नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं आप सभी के लिए बिहार बोर्ड क्लास 10th एग्जाम 2026 के लिए संस्कृत का पाठ नंबर 1 मंगलम का सभी MBBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। तो साथियों, आज के इस सीरीज का पहला प्रश्न है, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? ऑप्शन नंबर ए है 4 मंत्र, ऑप्शन नंबर बी है 5 मंत्र, ऑप्शन नंबर सी है 6 मंत्र और ऑप्शन नंबर डी है 7 मंत्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 मंत्र। मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है। मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? ए है पुराण से, बी है वेद से, सी है उपनिषद से और डी है वेदांग से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी उपनिषद से। मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित है, अर्थात मंगलम पाठ का जो सभी 5 मंत्र है ये 4 उपनिषद से लिया गया है। चलिए इस सीरीज का अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ? ऑप्शन ए है रजत अर्थात चांदी, ऑप्शन बी है ताम्र अर्थात तांबा, ऑप्शन सी है स्वर्णमय अर्थात सोना की पात्र से और ऑप्शन डी है लोह अर्थात लोहा की पात्र से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वर्णमय पात्रेन। सत्यम मुखम स्वर्णेम पात्रेम अपिहितम। सत्य का मुख स्वर्ण की पात्र से ढका हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, किसकी विजय होती है? प्रश्न संख्या 4 है, किसकी विजय होती है? ऑप्शन ए है असत्य की, ऑप्शन बी है धर्म की, ऑप्शन सी है सत्य की और ऑप्शन डी है अधर्म की। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सत्य की विजय होती है। किसकी विजय होती है? तो विजय हमेशा सत्य की होती है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है, किसकी विजय नहीं होती है? ऑप्शन नंबर ए है सत्य की, ऑप्शन नंबर बी है असत्य की, ऑप्शन नंबर सी है धर्म की और ऑप्शन नंबर डी है ज्ञान की। तो किसकी विजय नहीं होती है? तो हमेशा जो है असत्य की विजय कभी नहीं होती है, हमेशा सत्य की विजय होती है। किसकी विजय नहीं होती है? तो नहीं होती है असत्य की, असत्य की विजय नहीं होती है, विजय हमेशा सत्य की होती है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 है, अनोन्यान महतो मह्यम अर्थात अनोन्यान महतो मह्यम का अर्थ हुआ है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान क्या है? ऑप्शन ए है पृथ्वी, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी है आत्मा और ऑप्शन डी है आकाश। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आत्मा। आत्मा जो है महान से भी महान और छोटा से भी छोटा चीज होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 है। प्रश्न संख्या 7 है, प्राणी के हृदय रूपी गुफा में क्या निवास करता है? ऑप्शन ए है राक्षस, ऑप्शन बी है आत्मा, ऑप्शन सी है शरीर और ऑप्शन डी है देव। आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन वास करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राणी के हृदय रूपी गुफा में आत्मा जो है वास करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 है। प्रश्न संख्या 8 साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। नदियां अपना नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है? ऑप्शन ए है तालाब में, ऑप्शन बी है समुद्र में, ऑप्शन सी है नदी में, ऑप्शन डी है कुआं में। तो नदियां अपना नाम और रूप को छोड़ करके किसमें मिल जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नदियां अपना नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है, महान से भी महान क्या है? ऑप्शन ए है ईश्वर, ऑप्शन बी है आत्मा, ऑप्शन सी है संसार और ऑप्शन डी है माता।
तो साथियों इस पाठ में दिया गया है कि महान से भी महान और छोटा से भी छोटा, छोटा से भी छोटा और महान से भी महान आत्मा है। आत्मा क्या है? छोटा से भी छोटा और महान से भी महान, अर्थात अनोन्यान महतो मह्याम, महान से भी महान और छोटा से भी छोटा क्या है? तो आत्मा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 है, हिरण्मय पात्रेन किस उपनिषद का मंत्र है? ऑप्शन ए है मुंडकोप उपनिषद, ऑप्शन बी है कठोपनिषद, ऑप्शन सी है श्वेताश्वरोपनिषद और ऑप्शन डी है ईशावास्योपनिषद। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईशावास्योपनिषद से हिरण्मय पात्रेन लिया गया है।